वर्ड जो तुम अपने आप को रिपीट करते हो और जो तुम अपने आप को बार बार बोलते हो, तुम वैसे ही बन जाते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा है ना, इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा, सुबह उठता है, रोज़ अपने आप को शीशे की तरफ देखता है और कहता है मैं इनसिक्योर हूँ, मेरी शक्ल सबसे गंदी शक्ल है, मेरा फेस एसिमेट्रिकल है, मेरा नाक बड़ा है, मेरी एक आंख बड़ी और एक आंख छोटी है, मेरा जो भी सिमेट्रिकल है, मेरे को टीएमजे हो रखा है ना। वेल, 1 साल बाद वो सही में अगली हो जाएगा। अगर वो पहले 7/10 था तो अभी 2/10 हो गया। और मेंटली अगली तो हो ही गया, क्योंकि उसको लगता है वो अगली है तो वो अगली ही है ना। उसमें कोई गलत नहीं है, वो गलत नहीं बोल रहा, वो सही में अगली बन गया। तो एफर्मेशन सही में वर्क करती हैं। वेल, व्हाट अबाउट म्यूज़िक, है ना। सो तुम देखो ना, 16-17 साल के जितने बंदे हैं ना, सारे पंगे पंगे करने में लगे होते हैं भाई। छोटी सी बात होती नहीं, सारे पंगा करने चले जाते हैं वॉशरूम में। तो वो होता क्यों है? क्योंकि वो गाने वैसे सुन रहे हैं। तुम पंजाबी गाने देख लो, है ना, भाई AK-47 रखी है, असला रखते हैं भाई, मेरे भाई को मारा तो मैं पंगा करने आ जाऊँगा, दुनिया जला दूंगा, ऐसे करके, है ना। अब वो ऐसे गाने सुनेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है वो वैसे ही हो जाएंगे। छोटी सी बात होती नहीं है भाई, लड़ने चल जा रहे हैं। तो ये तो फैक्ट है कि जैसे तुम वर्ड्स अपने दिमाग में रिपीट करते हो, तुम वैसे ही बन जाते हो। अब इमेजिन करो, इंग्लिश गाने कितने गंदे होते हैं, जो रैपर्स होते हैं। मैं तो पंजाबी गानों की बात कर रहा हूँ, पंजाबी गाने फिर भी इतने बुरे नहीं होते हैं। मतलब बुरे होते हैं, मतलब डीजेनरेसी तो प्रमोट करते हैं थोड़ी बहुत कि पंगा कर दूंगा, ऐसे ड्रग्स वगैरह के बारे में ना, दारू पीनी है, ऐसे ऐसे करे, दारू बदनाम करती है ना। पंजाबी इतने हाई लेवल पे डीजेनरेटिव नहीं है, बट है। उसका अगला लेवल है रैपर्स। जो रैपर्स हैं उनके गाने इतने गंदे हैं ना, अगर तुम रैपर्स सुन रहे हो ना, तुम उनकी तरह बनना चाहते हो तो सुनो, मैं नहीं रोक रहा तुम्हें। बट अगर तुम्हें उनकी तरह नहीं बनना तो उनके गाने मत सुनो। तुम खुद देखो कैसे लिरिक्स है, वो शैंकलैन तेरी बहन को दे ढक्का, वो शैंकलैन तेरा बाप है। अगर तुम ऐसे गाने सुनोगे तो ऑफकोर्स ये बात तुम ऐसे बन जाओगे। तुमको बनना है क्या उसकी तरह? नहीं बनना तो मत सुनो उसके गाने। ये सेकंड लेवल है ना। इससे भी ऊपर आ रहा है अंग्रेज़ी गाने, इंग्लिश रैपर्स। उनके गाने तो बहुत ही वाहियात होते हैं। अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो चलो ठीक है, सो ही सुन लो, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। बट अगर तुम्हें इंग्लिश समझ आ रही है तो उन गानों को मत सुनो, क्योंकि तुम वैसे ही बन जाओगे, राइट। उनके गानों में कुछ अलग ही लेवल की डिजेनरेसी होती है। मैं यहाँ पे क्या कहने आया हूँ कि ये गाने, अगर तुमको बनना है उन सिंगर्स की तरह, अगर तुमको बनना है एक डिजेनरेटर, तो सुन इन गानों को, मैं नहीं रोक रहा, है ना। बट अगर तुम्हें नहीं बनना इनकी तरह, तुम्हें एक पीसफुल आदमी बनना है, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, तुम्हें अच्छे गाने सुनने हैं। और बेस्ट केस सिनेरियो तुम्हें गाने सुनने ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे डोपामिन को फ्राई कर देते हैं। बट कुछ गाने होते हैं जो कि एक्चुअली में तुम्हें हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में, और तुम्हारा मूड जो उसको काम करते हैं, और बेसिकली तुम्हें हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में, है ना, तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, एक नहीं 2 प्लेलिस्ट बनाई है, एक जिम के लिए और एक ऐसी, है ना, सुनने के लिए, ड्राइंग वगैरह मैं करता हूँ तो। और ज़्यादातर उन गानों में कोई लिरिक्स नहीं है, तो तुम्हें ऐसे गाने सुनने की जिसमें कोई लिरिक्स ना हो। स्टडीज़ ने ये बताया कि मतलब तुम अगर कोई ऐसे गाने सुनते हो जो कि काम, मतलब इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स है जिसमें वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी वगैरह वाले सॉन्ग्स है ना, तो अगर तुम वैसे गाने सुनते हो, तुम्हारा फोकस इंप्रूव होता है, तुम्हारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, और बेसिकली तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होती है, राइट। तुम्हारे दिमाग में एक मेंटल क्लियरिटी आती है, इंस्टेड ऑफ वायलेंट थॉट्स लाइक कि मैं पंगा कर दूंगा, असला रखता हूँ, मैं सबको मार दूंगा कुल्हाड़ी से उठा के, भाई बंद पंगा हो गया, मैं बाइक में जाऊँगा से भूंग भूंग करके और डराट लेके जाऊँगा और मार दूंगा, गला काट दूंगा। तुम्हारे दिमाग में वैसे थॉट्स नहीं आएंगे, तुम्हारी बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव होगी, है ना। सो मेरे को नहीं लगा और कुछ बताने का, क्या बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं इस वीडियो को और लंबी खींच सकता हूँ। बेसिकली ऐसे गाने सुनो कि जिसमें लिरिक्स बहुत ज़्यादा कम है ना, ना के बराबर लिरिक्स है, और अगर लिरिक्स हैं भी तो अच्छे लिरिक्स हैं, तुम्हें प्रोमोट, मतलब तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करने में और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में, है ना। सो रिजेक्ट डिजेनरेसी एंड एम्ब्रेस गुड सॉन्ग्स, राइट। इतना ही है वीडियो में। और मैं 2 प्लेलिस्ट डालूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, तुम उसको सुन सकते हो। काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, मतलब जब भी मैं उस प्लेलिस्ट को सुनता हूँ मेरे को एक बहुत स्टिलनेस सी फील होती है, स्टिलनेस वाली फील आ जाती है ना, जैसे तुमने मेडिटेट कर लिया 2-3 घंटे के लिए। तो तुम उन गानों को सुन सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे अवेयरनेस फैला रहा हूँ। अगर तुम सैड गाने सुन तुम सैड हो जाओगे,
तुम हैप्पी गाने सुनते हो हैप्पी हो जाओगे, तुम काम पीसफुल गाने सुन रहे हो तो पीसफुल हो जाओगे, है ना। डिजेनरेटिव गाने सुनो डिजेनरेट बन जाओगे। समरी ऑफ द वीडियो। सो या बाय एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।